वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, उनके हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट पड़े। नून लीग के 9 अरकान ने भी फैसल मुमताज़ राठौर को वोट दिया। 44 रुकनी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 38 अरकान ने वोट कास्ट किए। नए कायदे अवान का इंतखाब ओपन राय शुमारी के जरिए किया गया। नए वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के है। कोशिश करेंगे कि सिर्फ चेहरे तब्दील ना हो बल्कि निज़ाम तब्दील आपको नजर आए, अवाम के साथ एक रब्ता रहे और जो भी बेसिक मामला और मसाइल उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कम वक्त में दी जाए। राजा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। इनका ताल्लुक सियासी घराने से है। फैसल मुमताज़ राठौर का खानदान जिला हवेली में मुकीम है, जो कभी जिला बाह की तहसील हुआ करता था। फैसल राठौर के वालिद मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि कोशिश करेंगे कि अवाम के मसाइल हल हों। रियासत के अवाम और कारकुनान को ऑनरशिप लेना होगी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुजरिम करार दे दिया। हसीना वाजिद को दीगर 3 मुकदमात में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के वाकयात में रियासती ताकत का वेशियाना इस्तेमाल किया गया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दिया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर ड्रोन हमलों की इजाजत दी। मुजाहिरीन को डायरेक्ट गोली मारने के अहकाम जारी किए गए। मुजाहिरीन को कत्ल, सहाफियों और सियासतदानों को मुल्क बदर किया गया। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की सरबराही में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने 453 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। अदालत में मौजूद जाबहक अफराद के लवाहिकीन का तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। शेख हसीना को महीनों चलने वाले ट्रायल के बाद मुजरिम करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई 2024 की तहरीक में 1400 अफराद मारे गए। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद भारत में मफरूर हैं। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल पर सजा सुनाई गई। अदालत से ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 साल कैद में तब्दील। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए गए। 80 ऐनी शाहिदीन ने गवाही दी। हसीना वाजिद और असदुज़्ज़मा मुल्क से भाग चुके। फैसले के वक्त मरकजी मुल्जिमान में से सिर्फ साबिक पुलिस चीफ मौजूद थे। बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत खारिजा के मुताबिक भारत मुआहदे के तहत हसीना वाजिद को वापस भेजने का पाबंद है। भारत हसीना वाजिद को फौरन हवाले करे। भारत की जानिब से ताखीर गैर दोस्ताना इक़दाम तसव्वुर होगी। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को फौरन हैंड ओवर किया जाए। किसी मफरूर मुजरिम को अपने मुल्क में पनाह देना अदालत की तौहीन है। बांग्लादेशी वज़ारत खारिजा का इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर सजा याफ्ता अफराद को पनाह न देने का मुतालिबा। भारत में पनाह लेने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का बयान, कहा मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे करार दिए। अल्लाह ने जिंदगी दी है और वही लेगा। बांग्लादेशी अवाम के लिए काम जारी रखूंगी। वालिदैन और बहन भाइयों को खो चुकी, मेरा घर भी जला दिया गया। पार्टी कारकुन परेशान न हो, जानती हूँ आप तकलीफ में हैं, ये वक्त की बात है, हम सब कुछ याद रखेंगे और इसका हिसाब होगा। जुल्म का हर निशान मिटा दो, जालिम की पनाहगाह गिरा दो। सैकड़ों तलबा का ढाका कॉलेज से शेख मुजीब की रिहायशगाह की तरफ मार्च। मुजाहिरीन बिल्डोजर लेकर धान मंडी पहुंच गए। तलबा तमाम रुकावटें अबूर करके घर में दाखिल। फाशिज्म के अड्डों को तबाह करो के नारे। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। शेख हसीना के खिलाफ फैसले पर ढाका में सूरत हाल शदीद कशीदा। पुलिस हुकाम के हंगामे में मुलव्वस किसी भी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से KP में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह
चंद ही सालों में इस खत्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। पाकिस्तान रेलवे जदीद निज़ाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। करीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, वजारत रेलवे संभाली तो इदारा सबू खाली का शिकार था। गुज़श्ता 8 माह के दौरान रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। 27वीं आईनी तरमीम का वक्त आया। MQM चाहती तो वजारतें मांगती, तरक्याती फंड्स का मुतालबा करती। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि MQM के आईनी तरमीमी बिल पर पंजाब असम्बली ने मोहर लगाई। पंजाब की वज़ीर आला स्पीकर और असम्बली के मशकूर हैं। पंजाब असम्बली ने कहा कि मुत्तहदा के तरमीमी बिल को आइन का हिस्सा बनाएं। आजाद अदलिया की सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी हामी, कोई मुकद्दस गाय नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध की तकसीम नामुमकिन। MQM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। मुल्क में हर सूबे की अहमियत बराबर है। MQM की सियासत खत्म हो चुकी। उन्होंने हमेशा झूठ की सियासत की। मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र मौजूद था। 27वीं आईनी तरमीम की बहस का आगाज बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुआ। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियाती हुकूमत का जिक्र नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने पहला रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कानून ये है, निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। निजी इदारा वाजिबात अदा नहीं करता तो मजदूर मुतलका महकमे में अपील कर सकता है। मजदूर के हक में फैसले आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर वफाकी आईनी अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पहले रोज वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुकदमात की समाअत। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। आर्टिकल 199 के तमाम मुकदमात सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। आर्टिकल 199 के ज़ेरुल इल्तवा तमाम केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर। आईनी बेंच के जज का तकर्रुर मुस्तरद या इनकार करना बद इंतजामी तसव्वुर होगा। मफादात के टकराव पर जज केस टू केस बुनियाद पर खुद को अलग कर सकता है। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रियां कायम होंगी। केसेस की समाअत पहले दायर पहले समाअत के असूल पर होगी। फौरी नौयत के केसेस 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। ऑर्डिनेंस मुतसादिम कवानीन या अदालती अहकामात पर बालादस्त होगा। पाकिस्तान और चीन का इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियान ज़ेरोंग की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। इंसानी जानों के ज़या पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। रूस में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुसूसी दावत पर मॉस्को रवाना। SEO इजलास में रूस, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के सरबराहान हुकूमत शरीक होंगे। बेलारूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की शिरकत शेड्यूल। मंगोलिया, बहरीन, मिस्र, कुवैत और तुर्कमानिस्तान शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।